NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर वन है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। प्रूव करना है, ये हाफ है, ये प्रूव करना है कि माइनस हाफ होता है, ये मुझे प्रूव करना है सर। ठीक है, अच्छा मैं अभी वापस रिपीट कर देता हूँ, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी रिपीट कर चुका हूँ। पाई मतलब 180 होता है, पाई बाई 2 मतलब 90, पाई बाई 3 60, पाई बाई 6 30 और पाई बाई 4 45 डिग्री होता है। तो आप लोग भी याद रखो ये सब चीज़। अब देखो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो अगर इसको ध्यान से देखूँ तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री पूछा है, ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री पूछा है। देखो ये लाइन मैं अभी कर रहा हूँ, आगे आपको ये लाइन नहीं करना है। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री पूछ लिया, और टेन स्क्वायर पाई बाई 4 यानी टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 30 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर हो गया, कॉस 60 हाफ होता है, हाफ का स्क्वायर हो गया, और टेन 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो 1/4 हाफ होता है, हाफ में से एक गया तो माइनस हाफ, ये RHS के बराबर आ गया। तो ये सब इतना सिंपल था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव करो 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू 3/2। तो देखो अब है ना, यहाँ जो है, यहाँ जो है वो 7 पाई बाई 6 हो गया है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6 जो कि 30 होता है, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को आप लोग क्या करोगे, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना। अब ये तो हो जाएगा साइन पाई बाई 6 यानी 30, तो 30 हाफ होता है, ठीक है। अच्छा ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 भी हाफ होता है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 यानी कॉस स्क्वायर 60। अच्छा लेकिन ये जो है ना, इसको हम लोग को फंक्शन ये अपना क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। ऑल साइन और कॉसेक, टेन और कॉट और कॉस और सेक। तो मुझे दिया है पाई प्लस पाई बाई 6, तो कॉसेक जब पाई फंक्शन आएगा तो कॉसेक स्क्वायर भी होगा तो चलेगा, क्यूब भी होगा तो चलेगा। कॉसेक पाई फंक्शन के लिए हम लोग कॉसेक ही लिखते हैं, कॉसेक पाई बाई 6। लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव वो डिपेंड करता है तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में गिरा। तो कौन से क्वाड्रेंट, पाई प्लस यानी पाई मेरा इधर है, सॉरी पाई इधर है, पाई प्लस यानी इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव है, तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर करके आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ का स्क्वायर यानी 1/4, तो ये हाफ हो गया, प्लस -4 इंटू 1/4, ये कट कट, हाफ -1, हाफ माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ प्लस 1 यानी 3/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज बता दूं, कब कन्वर्ट करना पड़ता है ना, मालूम कैसे पड़ेगा, जब आपका है ना, आपका पाई तक आएगा ना, यहां तक रहेगा ना, देखो बताता हूं आपको, है ना, हो सके तो इसी क्वाड्रेंट में गिराने का, हर चीज को है ना इतने में एंगल डील करने का, हमको इस इतने में एंगल डील कराना है, 0 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में ही डील करवाने का। तो अगर पाई बाई 6 देखोगे, इधर 3 वर्ड लिखा है, पाई बाई 3 लिखा है, पाई बाई 6 है, 5 पाई बाई 6 है, और पाई बाई 6 है, फिर से पाई, ये पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 6। तो ये तो हमको मालूम है ये 30 डिग्री है, हाँ तो 30 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में,
पाई बाई 6 फिर से 30 डिग्री। अच्छा तो ये भी इसी क्वाड्रेंट में। अब 5 पाई बाई 6 यानी 5 इंटू पाई बाई 6 यानी 5 इंटू 30 यानी 150। तो 150 तो हमारा इस क्वाड्रेंट में चला गया। तो हम कुछ इसको कन्वर्ट तब पता चलेगा इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको कन्वर्ट करके हम लोग इसको कुछ ऐसा करेंगे कि वापस उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे वैल्यू हमको बराबर तरीके से याद है। ठीक है, तो चीजों को सुधारते हैं और सॉल्व करते हैं सम को। तो सॉल्यूशन ऐसा है, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 यानी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 मेरा √3 होता है, तो उसका स्क्वायर लग गया। अच्छा, इसमें तो चेंज ही करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ी देर बाद छेड़ते हैं, पहले जो आता है वो लिख लेते हैं। tan स्क्वायर पाई बाई 6, तो tan 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखो डिवीजन 6 से करना है, तो जब मैं 5 पाई को 6 से डिवाइड करने जाऊंगा, 5 पाई बाई 6 लिखा है ना, यही तो लिखा है। तो जब 5 पाई को मैं 6 से डिवाइड करने जाऊंगा ना, तो ये वैसे ही छोटा नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 6 वनजा से ही कर सकता हूं। ठीक है, जब 6 वनजा से करूंगा ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 6 वनजा 6 पाई हो गया। तो मेरा एक एक्स्ट्रा आ गया, मेरा एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा वो 1 पाई। 1 पाई मैं कम कर दूंगा, क्योंकि ये पहले से ही बड़ा आ चुका है, तो एक नेगेटिव में चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये माइनस में चलेगा। ठीक है, अच्छा यही 7 पाई बाई 6 अगर होता, 7 पाई बाई 6 होता, 7 पाई बाई 6, तो 6 वन जा 6, 6 1 पाई जा 6 पाई, और पॉजिटिव 1 आता, पॉजिटिव 1 पाई आता अगर माइनस हो, तब प्लस करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में माइनस आया, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा, इनिशियल स्टेज है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। कॉसेक पाई फंक्शन आता है, तो कॉसेक चेंज नहीं होता, वही रहता है, वही रहता है। लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो एक सवाल है। तो पाई इधर है, पाई, एक सेकेंड थोड़ा गंदा हो गया, पाई मेरा इधर है, पाई ये 2 पाई, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। इधर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, और इधर पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो होगा क्या, पाई से मुझे माइनस करना है पाई बाई 6, तो पाई से माइनस करने से रिटर्न जाऊंगा, तो जब इधर आऊंगा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाऊंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव लिखूंगा ये। ठीक है, फिर ये 1/3 हो गया, कट कट, ये हो गया 3। कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 6 हमारा 2 होता है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कॉसेक है, सिर्फ कॉसेक है, एक कॉसेक गलती हो गई, कॉसेक है। तो कॉसेक पाई बाई 6 हमारा 2 होता है, और ये प्लस 1 बचा, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6। अच्छा मुझे ये 6 प्रूव भी करना था, तो 6 आ गया है। ठीक है, तो ये सम इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो इसी बेसिस पर चलने वाला है, तो इसको डू योर सेल्फ। और आप पेन और पेपर लेकर बैठो, तो क्या आपको पता चलते रहेगा सम में क्या चल रहा है। ठीक है, वरना कहानी जैसी लगेगी पूरा सम। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फर्स्ट है साइन 75 डिग्री ढूंढो। तो देखो, और सेकेंड सम जो है, सेकेंड सम जो है दिया है tan 15 डिग्री ढूंढो, tan 15 डिग्री ढूंढो। तो साइन 75 डिग्री हमको नहीं मालूम, हमको तो 10th में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का आंसर डायरेक्ट पता था। साइन 75 का तो हमको पता ही नहीं है। ठीक है ना, और मेन बात क्या है ना, साइन 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको एक भी नहीं पता। डायरेक्ट वैल्यू तो हमको इसी की वैल्यू पता है, तो हम लोग ना तो इसमें कुछ प्लस कर पा रहे हैं, ना तो कुछ माइनस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे ना, इसको तोड़ लेंगे, इस साइन को हम तोड़ लेंगे। तो इसको लिख लेंगे साइन 30 + 45। अच्छा सर आपने 30 और 45 ही क्यों लिखा, आप 16, आप 60 + 15 भी तो लिख सकते थे। लेकिन एक बात समझो, 60 की वैल्यू हमको पता है, 10th में हमने पढ़ा, लेकिन 15 की वैल्यू हम नहीं पढ़े। और अगर 30 + 45 लिखूंगा तो इसका भी वैल्यू हमको पता है, और इसका भी वैल्यू हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पता रहता है, तो इसलिए हम 30 + 45 लिखेंगे। तो जो साइन 75 था उसको हमने तोड़ लिया। अब
आपने अगर कल प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखाया था। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, तो हमारा अल्फा 30 है और बीटा हमारा 45 है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। ठीक है ना। अब सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है। साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/2√2 प्लस 3/2√2। ठीक है, सॉरी √3/2√2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2√2 एलसीएम आया और ऊपर आ गया √3 प्लस 1। 10th में इसके बाद हम लोग रैशनलाइज करते थे, फिलहाल यहाँ तक भी आंसर अभी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसा हो गया। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया नहीं है। ये फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है ना। तो इसमें tan का फॉर्मूला लगने वाला है, इसलिए मैं tan का फॉर्मूला आपको पहले ही लिखवा दिया। ठीक है, ये दो फॉर्मूला। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी हमको पता नहीं है। तो tan 15 को है ना, tan 15 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं भाई 10 प्लस 5, लेकिन ना तो 10 का वैल्यू पता है ना तो मुझे 5 का वैल्यू पता है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जिसकी वैल्यू हमको पता है। मैं 30, 60, 90, 45 इन सब के साथ कुछ खेलूंगा और 15 डिग्री बनाऊंगा। फिर वो शायद प्लस करके करना पड़े या मुझे माइनस करके करना पड़े। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 45 डिग्री भी हमारे पास है और 30 डिग्री भी हमारे पास है। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस में आंसर 15 आ जाएगा, यानी tan 45 माइनस 30। अब आपको, आप अगर देखोगे तो ये tan ऑफ 45 माइनस 30 जो है इस फॉर्मूले से मैच करता है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से। tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से मैच करता है। तो आपको इस समय ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, पहले है tan अल्फा यानी tan 45 माइनस tan बीटा यानी tan 30 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा यानी tan 45 tan 30। इसको आपको सॉल्व करना है। पहले आप 10th में होते थे ना, 10th में ये क्वेश्चन होता था, यहां से स्टार्ट किया जाता था। अब 11th में आ गए तो यहां से स्टार्ट करना है। तो ये वैल्यू पुट करना है और आंसर आपको ही निकालना है। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा प्रूव दैट है cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस sin π/4 माइनस एक्स sin π/4 माइनस वाई इक्वल टू sin x प्लस वाई। तो मुझे sin x प्लस वाई लाना है। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि देखो ये सब प्रैक्टिस है, ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए ना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आने लगेगा। ठीक है। अब बहुत लोग क्या सोचेंगे, यहाँ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा लगेगा, यहाँ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा लगेगा, यहाँ sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा लगेगा, यहाँ sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा लगेगा। लेकिन ऐसा करोगे ना तो सम थोड़ा लंबा चला जाएगा। ये नहीं कि रॉन्ग आएगा, लेकिन सम थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को हम थोड़ा तरीके से तोड़ लेते हैं पहले। तो आप लोग अगर ये देखोगे ना, इधर भी π/4 माइनस एक्स आया है, यहाँ π/4 माइनस एक्स आया है, और यहाँ π/4 माइनस एक्स आया है, और यहाँ π/4 माइनस वाई आया है, यहाँ π/4 माइनस वाई आया है। तो थोड़ा है ना, मैं क्या करता हूँ ना, π/4 माइनस एक्स को हम लेट करके ले लेते हैं अल्फा, इसको अल्फा समझ लेते हैं, और
पाई बाय 4 माइनस वाई को हम बीटा समझ लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा, ये बन जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स को हमने अल्फा लिया है और पाई बाय 4 माइनस वाई को हमने बीटा लिया है। अगर आप लोग देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है वो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का ही फॉर्मूला है। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यही तो था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो हमने चीजों को धीरे से छोटा कर लिया। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, हमको तो एक्स और वाई में चाहिए। अब अल्फा को हम डालते हैं, क्या बनता है अल्फा हमारा, ये रहा हमारा अल्फा, पाई बाय 4 माइनस एक्स था। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स डाल देता हूँ, प्लस बीटा, बीटा मेरा क्या है पाई बाय 4 माइनस वाई, तो पाई बाय 4 माइनस वाई डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है आगे। कॉस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो गया, माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अच्छा थोड़ा और तरीके से इसको करते हैं, लेकिन मुझे आंसर साइन में चाहिए। आप देखो, आपको है ना इस पर भी नजर रखना है, क्या प्रूव करना है ना, उस पर नजर रखने का हमेशा। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना, हमेशा याद रखना राइट साइड जो प्रूव करना होता है ना, उस पर नजर रखा जाता है हमेशा। ठीक है ना, तो चीजें थोड़ा आसान बनेगा, ये नहीं कि आ जाएगा, लेकिन चीजें समझ में जल्दी आती है। अब है ना, मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं अगर। अच्छा, एक और बात, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई है और हम हमारे पास प्लस वाई है, तो मैं क्या करता हूँ ना, माइनस कॉमन निकाल लेते, तो चलो कम से कम प्लस तो बना। अब वापस से क्वाड्रेंट पे आते हैं, ये पाई बाई 2, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉस पॉजिटिव, पाई कॉस पाई बाई 2 फंक्शन आया तो साइन बन गया, साइन थीटा। लेकिन अब पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो पाई बाई 2 माइनस, तो पाई बाई 2 माइनस जब कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा हूं, इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कहता कि एक ही बार में आएगा। आपको है ना, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप आने लगे, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि क्या हमको करना है। तो ये सब इस तरीके से खत्म पे डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स को 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x द होल स्क्वायर प्रूव करना है। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगने वाला है। tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन, बोलेगा मतलब ये tan अंदर मल्टीप्लाई कर दो ऐसा, 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और नीचे 1 माइनस करके दोनों का प्रोडक्ट निकालिए। अगर tan अल्फा माइनस बीटा की बात करोगे तो वही यही लॉजिक से निकलेगा, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा, अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर पाई बाय 4 माइनस एक्स वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में आपको tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा लगाना है। तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा लगाने जाता हूं मैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये ऊपर वाला आया। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट आया। अब नीचे अगर बात करूं, नीचे की अगर बात करूं, तो tan ऑफ अल्फा, अल्फा यानी पाई बाय 4 माइनस बीटा यानी एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है, यानी ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो वो फॉर्मूला बनेगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan एक्स। ठीक है, अच्छा, और अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, ये मेन डिवीजन है, ये मेन डिवीजन है, यहाँ डिवीजन है, आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो tan पाई बाय 4 1 होता है, tan 45 1 होता है। तो मैं मौका देखकर इधर tan 45 जो है उसको 1 लिख देता हूँ, tan 45 को 1 लिख देता हूँ, ताकि उतना चीज गायब हो जाए, उतना बड़ा सम छोटा हो जाए। tan 45 मेरा 1 बन जाएगा और tan 45 1 बन जाएगा। जैसे ही 1 बनेगा ना, आप लोग देखो, मैं बताता हूँ, tan 45 का जब 1 लिखोगे ना, तो देखो 1 प्लस tan x जैसा दिखने लगेगा ऊपर वाला। स्टेप आगे बढ़ता हूँ यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x बन गया ऊपर का, और नीचे जो है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो गया। ठीक है,
तो हमारा जो चाहिए था वो आ चुका है, हमारा 1 + 10 चाहिए था वो आ चुका है, और 1 - 10 चाहिए था वो हमारे सब में आ गया है। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग जब जब स्टेप करेंगे इस पर नजर रखने का, इस पर फोकस करके रखने का, ठीक है। अच्छा, तो मेरा सब कुछ आ गया, लेकिन मेरे को अब क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर तो है नहीं, तो देखो ये मेन डिवीजन है, ये मेन डिवीजन है, आपको लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया होगा। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो ये नीचे और बाद वाला रिवर्स हो जाता है। तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, ये रहा ये वाला पार्ट, ये रहा ये वाला पार्ट मैंने लिखा। अब ये डिवीजन को जब मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो ये जो है ये वाला पार्ट वो रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो जाएगा। तो आप लोग अगर देखोगे तो हमारा आंसर दिखता हुआ नजर आ गया, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x द होल स्क्वायर। तो इस तरीके से सम खत्म होता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग जब हर स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाओगे इस पर फोकस करो, इस पर। स्टेप 2 से स्टेप 3 पर जाओगे आप इस पे ही फोकस करो, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी नेक्स्ट स्टेप हमको करना कौन सा है। तो सम इस तरीके से ये वाला खत्म होता है। आगे आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सम है। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई/2 प्लस एक्स। हमको प्रूव करना है ये कॉट स्क्वायर चाहिए। तो आप लोग एक बात समझो, कॉट तो तब होता है ना जब कॉस बाई साइन होता है। तो देखो ऊपर कॉस है नीचे साइन भी, लेकिन नीचे एक और कॉस है, यानी ये साइन बनने वाला है, ये हमको आइडिया लग गया ये साइन बनेगा, ये तभी तो साइन इंटू साइन मतलब नीचे साइन बनेगा, ठीक है। अच्छा, चलो हम सम आते, सम पे आते, सम पे आते धीरे धीरे। आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप से आपको है ना फोकस करके रखने का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ 2 पाई, यहाँ पाई, यहाँ पाई/2, यहाँ 3 पाई/2, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है। तो कॉस अगर पाई फंक्शन आता है, कॉस पे अगर पाई फंक्शन आएगा तो कॉस कॉस ही रहता है। पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा यानी यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए नेगेटिव बन गया। अच्छा, और कल मैं बताया था कॉस इवन फंक्शन होता है इसलिए कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस एक्स ही रहेगा, और साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है तो इसलिए माइनस एक्स बन जाएगा। कॉस इज एन इवन फंक्शन और साइन इज एन ऑड फंक्शन। ये बहुत बार आपको हर स्टेप में छोटा छोटा मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा बन गया। देखो मैं बोला था ना कॉस आएगा ऊपर, देखो बन गया, बन गया। और दो कॉस आया तो स्क्वायर का भी डिमांड पूरा होते जा रहा है, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर हमारा कॉट स्क्वायर बनने वाला है। तो बोलने का मतलब ये है आपको इस पर नजर रखते रहना, इस पर नजर रखते रहना, ठीक है। अब नीचे नीचे चलते हैं। अच्छा, मैं एक और आइडिया दे देता आपको, देखो हमारा आंसर प्लस में लेकिन ऊपर माइनस आ चुका है, यानी नीचे भी माइनस आएगा और वो कटेगा, वो आएगा और कटेगा, और देखो ऐसा होगा ही होगा, वरना माइनस लेकर कहाँ जाओगे, ठीक है। अच्छा, साइन पाई फंक्शन है तो साइन एक्स ही रहेगा, लेकिन पाई माइनस, तो पाई जब माइनस किया तो वापस फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में एरिया पॉजिटिव ही रहता है, तो साइन एक्स ही रहा। कॉस पाई फंक्शन आया, पाई/2 फंक्शन है तो साइन बन गया। पाई/2 प्लस थीटा, तो पाई/2 प्लस आया, मैं इस क्वाड्रेंट में गिरा, वहां पर कॉस नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आया। देखो मैं बोला था ना नीचे आया नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव उड़ गया, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर और नीचे बचा साइन स्क्वायर, और देखो यही स्टेप तो आया, तो कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो इस तरीके से सम प्रूव होता है।